देखिए आज हम लोग घन निकालना सीखेंगे। घन जो होता है ना, घन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब। क्या कहते हैं घन को इंग्लिश में? क्यूब कहते हैं। देखिए घन किसे कहते हैं? आप किसी भी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना कीजिएगा। कोई संख्या है, उसी संख्या को आप 3 बार गुना कर दीजिएगा तो जो प्राप्त संख्या होगा ना उसे हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं, यानी क्यूब कहते हैं। जैसे देखिए a का क्यूब, घन को समझे ना, ऊपर में 3 लिख के दर्शाते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, उसके ऊपर आप 3 दे दिए तो उसको कहते हैं a का क्यूब। आप क्या करिएगा, इसी संख्या को 3 बार गुना कीजिएगा, उसके बाद जो परिणामी प्राप्त होगा उसी को क्या कहिएगा? घन कहिएगा। अगर आप इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी का भी घन लिख सकते हैं। मान लीजिए 2 का घन लिखना है तो 2 का घन लिखिएगा तो क्या होता है? 2 का घन। अब सुनिए 2 का घन है तो कपार पर 3 दीजिएगा। 2 कितने बार लिखिएगा? 3 बार लिखिएगा और इसको गुना कर दीजिएगा। देखिए 2 दूनी 4, 2 4, 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। जैसे मान लीजिए 5 का घन लिखना है तो 5 को कितने बार लिखिएगा? 3 बार लिखिएगा, बस वही उसका क्या हो गया? घन हो गया। 5 25, 25 पंचे कितना होता है? 125। मान लीजिए आपको 9 का घन लिखना है। 9 का घन लिखिएगा तो कितने होता है? 9 गुने 9 गुने 3 बार 9 करिएगा। अब देखिए 9 9 81, 81 9 कितने होते हैं? 729 होता है, समझे ना। इसी तरह आप 10 का घन लिखिएगा तो 10 को कितने बार लिखिएगा? 3 बार लिखिएगा। ये क्या कहला गया? घन। समझे ना, कितना हो जाएगा? 1000। देखिए सुन्ना वाला जो गुना होता है ना वो काफी आसान होता है। 1 को 1 से गुना कीजिए, फिर 1 से गुना कीजिए। 1 एकम 1, फिर एकम 1, 3 को सुन्ना है तो 3 को सुन्ना दे दीजिए। सुन्ना वाला गुना क्या होता है? बहुत आसान होता है। लेकिन आप सोच के देखिए कि आपको ज्यादा संख्या का घन निकालना है, समझे ना। ज्यादा संख्या का घन निकालना तो आप कैसे निकालिएगा? कोई ट्रिक होना चाहिए निकालने के लिए। तो आप किसी भी संख्या को आसानी से गुना जो उसका घन होता है ना, एक लाइन में आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको अगर वर्ग याद है तब 1 से लेकर 10 तक का अगर वर्ग याद है ना आपको, समझे ना, 10 तक का वर्ग हम पिछले वीडियो में बता दिए कैसे वर्ग निकाला जाता है। 1 से लेकर 10 तक का वर्ग आपको याद है ना, और 1 से लेकर 10 तक का घन अगर आपको याद है तो आप किसी भी संख्या का ना 10 सेकंड में, मात्र 10 सेकंड में उसका घन निकाल सकते हैं, समझे ना। जैसे देखिए मान लीजिए हमको 11 का घन निकालना है। अब 11 का घन 1331 होता है। कितना होता है? 1331। मान के देखिए आप बच्चे हैं, आपको नहीं आता है तो आप इसको कैसे निकालिएगा? इसको निकालने का अलग अलग तरीका होता है। सबसे पहले ये 11 है तो 11 को ऐसे लिखिएगा। अब इसको 3 भाग में बांटिएगा, 4 भाग में बांटिएगा। क्या भाग में बांटिएगा? 4 भाग में। देखिए इसको भी 2 भाग में बांट दिए, फिर इसको आप कितने भाग में बांटिएगा? 2 भाग में बांटिएगा। देखिए ध्यान से समझिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, इसका आप घन कीजिएगा। क्या कीजिएगा? घन। अभी आपको समझा रहे हैं, आपको बहुत भारी लगेगा, लेकिन समझ जाइए तो बहुत आपको इजी लगेगा, आसानी से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले इसका घन कीजिएगा, फिर इसका वर्ग करके इससे गुना कीजिएगा। इसका वर्ग करके इससे क्या कीजिएगा? गुना। इसको आप दशमलव मत कहिएगा, ये इंटू है यानी गुना है। फिर इसको वर्ग करके इससे गुना करना है। 1 का वर्ग करिएगा और 1 से क्या करिएगा? गुना करिएगा। और लास्ट में इसका घन कर दीजिएगा 1 का, समझे ना। अब देखिए 1 का घन 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 1 हो गया, समझे। फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1। फिर 1 का घन कितना होता है? 1। अब सुनिए, इसमें शुरू वाला और अंतिम वाले को छोड़ देंगे, इन दोनों को डबल करके लिख देंगे। डबल करके क्या करेंगे? लिख देंगे। तो 1 का डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 1 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 का घन देखिए, इसको 1 लिख देंगे, इसको जोड़ देंगे, 2 1 कितना हो गया? 3। फिर 2 1 कितना हो गया? 3। और यह 1 का कितना बच गया? 1। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और भी तरीका देखना चाहते हैं तो और भी तरीका है इसका, समझे। पहले इसी पे आप सीखिए, 2-4 हम बताते हैं, जब आपको समझ आ जाएगा तो उसके बाद हमको कहिएगा। जैसे देखिए 12 का घन कितना होता है? कुछ देर के लिए मान लीजिए कि हमको 12 का घन नहीं पता है। 12 का घन 1728 होता है, मान लीजिए हमको नहीं पता है, तो हम 1728 कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? देखिए कुछ नहीं करना होता है, इसको आप 4 स्टेप में विभक्त कीजिएगा। देखिए ई इसको 4 भाग में बांटिए। कितने भाग बांटिएगा? 4 भाग बांटिएगा। और इसको 2 भाग में बांट दिए। अब इसको 2 भाग में क्या करेंगे? 2 भाग में बांटेंगे। तो इसको भी 2 भाग में बांटते हैं। देखिए सबसे पहले इसका घन करेंगे, 1 का घन करेंगे, फिर इसका वर्ग करके इससे गुना करेंगे, यानी 1 का वर्ग करके 2 से क्या करेंगे? गुना। फिर 2 का वर्ग करके आप क्या करिएगा? 1 से गुना कीजिएगा। लास्ट में इसका घन कर दीजिएगा, 2 का घन। देखिए 1 का घन 1 होता है, 1 का वर्ग 2, 1 का वर्ग 1 हुआ, 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2।
अब देखिए 2 का घन 4 होता है, 4 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 4, और 2 का घन कितना होता है 8। आप देखिए इसका डबल नहीं करना है, इसका भी डबल नहीं करना है, बीच वाले जो दो संख्या होते हैं ना उसका क्या कर देते हैं डबल कर देते हैं। 4 का डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 का डबल करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। अब इसको जोड़ देंगे, अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 8 का 8 हो गया, 8 4 12 का 2 हो गया, हासिल कितना बचा 1 बचा। अब 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया, और एक पैसा था तो एक पैसा था तो कितना हो जाएगा 7, और यह एक क्या हो गया 1, यानी 12 का घन कितना हो गया 1728। अगर आप अब भी नहीं समझे तो हम एक और बताते हैं, ध्यान से आप सुनिए। जैसे हम आपको 22 का घन निकाल के बताते हैं। अब 22 का घन तो ना हमको याद है ना आपको याद है, तो आप कैसे निकालिएगा। देखिए 22 का जो घन है इसका 22 का घन करने के लिए 4 स्टेप आप फॉलो कीजिएगा, समझे। सबसे पहले इसको 2 भाग में बांटिएगा, ऐसे बांट दिए, ऐसे बांट दिए। देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं घन करते हैं, उसके बाद इसका वर्ग करके इससे क्या करते हैं गुना करते हैं। यानी आप क्या करिएगा, ये 2 जो है 2 का वर्ग कर दीजिएगा, और ये 2 जो है 2 से गुना कर दीजिएगा, 2 की कर दीजिएगा गुना। फिर देखिए फिर इसको 2 भाग में बांटेंगे, इसका वर्ग करके समझे न, इस 2 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। अब इस 2 का घन कर देंगे। देखिए 2 का घन 8 होता है, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, फिर 2 का घन 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, और 2 का घन कितना होता है 8। दोनों का डबल कर देंगे, बीच वाले दोनों का क्या कर देंगे डबल कर देंगे। 8 का 8 हो गया, 16 8 24 का 4, हासिल कितना बचा 2, फिर 16 8 24, 24 2 26 का 6, हासिल 2, 8 2 कितना हो गया 10, यानी 10,648 हो गया। अगर अब भी आपने समझे तो लास्ट एवं आखिरी हम आपको बताते हैं आप कैसे बनाइएगा। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए लास्ट एवं आखिरी हम बताते हैं आपको 25 का घन बताते हैं, समझे ना। 25 का घन आप कैसे निकालिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 25 है, 25 का घन कितना होता है हमको भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं, समझे। तो इसको निकाल के देखते हैं। सुनिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसका जो है ना इसका घन करिएगा, इसका क्या करिएगा 2 का घन कीजिएगा। तो 2 का घन कर दिए, समझे ना। अब 2 का घन कर दिए, अब क्या करिएगा, अब आप इसका वर्ग करके इससे गुना कीजिएगा, यानी 2 का वर्ग करके 5 से क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा। फिर अब इसको 2 भाग में बांटेंगे। अब क्या करेंगे, इस 5 का वर्ग करके 2 से गुना कर देंगे, 5 का वर्ग करके 2 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। लास्ट में जो 5 है 5 का क्या कर देंगे घन कर देंगे। सुनिए 5 का क्या कर देंगे घन, तो 2 का घन 8 होता है, 2 का घन 2 का वर्ग 4, 4 5 कितना हो गया 20, फिर 5 का वर्ग 25 हो गया, 25 गुना कितना हो गया 50। अब 5 का घन कितना होता है 125। हम इन दोनों का डबल कर देंगे, 50 का डबल 100 होता है, अब 20 का डबल कितना होता है 40 होता है। 125 को 5 लिखेंगे, हासिल कितना बच गया 12। आप एक ही डिजिट लिखिएगा, 2 डिजिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझे ना। अब देखिए 12 इसका हासिल बच गया। अब 50 और 100 कितना होता है 150, 12 जोड़ेंगे तो 162 होगा। 162 क्या लिखिएगा 2 लिखिएगा, हासिल कितना बच गया 16 बच गया। और देखिए 20 और 40 जोड़िएगा तो कितना होगा आपको पता होगा 60 होगा, 60 में जोड़ 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 76 का 6, हासिल कितना बचेगा 7। अब देखिए ये 8 है, 8 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, यानी 15,625 किसका वर्ग होता है 25 का। अगर आपको यह समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है।